अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तकरीबन ये आफ्टरनून का टाइम है। घर के सारे कामों से मैं फ्री हो गई। मैंने बहुत सारे काम करने थे, घर की सफाइयाँ सब कुछ। जैसा कि आपको पता है कि मुझे जाना है वेकेशन पे, तो वेकेशन के हिसाब से मुझे सारी पैकिंग भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, ढेर सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। तो मैं उस हिसाब से क्या करती हूँ कि सुबह उठती हूँ, जल्दी जल्दी में सारे काम करती हूँ और उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ, बाहर के जितने भी काम होते हैं फिर मैं उनको लेने के लिए करने के लिए निकल जाती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आपको लेनी है, जो आपकी लिस्ट में होती है, टू डू लिस्ट होती है, वो सब कुछ मैं वन बाय वन कंप्लीट कर देती हूँ। आजकल ये बात है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बाहर के काम नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं उनको बोलूँगी तो वो कोई चीज़ सही ना लेके आए या कुछ भी हो तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं खुद चली जाती हूँ। तो आज सबसे पहले हम लोग आए जी शॉपर्स ड्रग मार्ट। मुझे यहाँ आना था, मुझे यहाँ अपनी बेटी के साथ आना था। मुझे एक्चुअली आप लोगों को मैंने कभी अपनी मेकअप कलेक्शन नहीं दिखाई। मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे वो ख़त्म होती है तो मुझे दोबारा उनको फिल करना होता है। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लेने आई हूँ। एक्चुअली जो मेरा ड्रग स्टोर का जो फेवरेट ब्रांड है वो है जी मेबेलिन। और मेबेलिन की चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। मैं अगर आप यकीन करें कि मैं अगर उसका कंपैरिजन करूँ हाई एंड ब्रांड्स के साथ किसी भी प्रोडक्ट का, लाइक मोस्टली इनके जो होती हैं जी, उनकी जो फाउंडेशंस होती हैं ये बेस्ट फाउंडेशंस होती हैं। आपने डेली यूजेज के लिए लगानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए, सिंपल बेस चाहिए, बहुत नेचुरल लुक देता है, तो मुझे ये बड़ी ही ज़्यादा पसंद है। मैं ये बहुत शौक से लगाती हूँ। तो बस मैं आ गई थी ड्रग स्टोर, मुझे ख़रीदनी थी ये कुछ बेस और एक कुछ। मैं देख रही थी कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे कुछ नई नज़र आ जाती है तो मैं वो ले लूँ, क्योंकि बस निकलना ही काम था कि बच्चों को लेके निकलते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह लेते हैं। कुछ मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी तो इनके लिए निकली। तो अभी बस मैं यूँ स्टोर में घूम रही हूँ, आपको दिखा भी नहीं हूँ। तो ये स्टोर है जनाब, इसका नाम है शॉपर्स ड्रग मार्ट। और यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। सारे ड्रग स्टोर के ब्रांड यहाँ पे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपको हाई एंड ब्रांड्स भी कुछ मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई परफ्यूम्स लेने हैं, जिस तरह मुझे शनैल पसंद है, तो शनैल के परफ्यूम मुझे या बेस से मिलते हैं या शॉपर ड्रग मार्ट से मिलते हैं। उसके अलावा वो हर स्टोर पे नहीं मिलते। और ये स्टोर मेरे घर के बिल्कुल करीब है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ईजी भी लगता है यहाँ पे आना और यहाँ के सारे काम वगैरह देखना, या कुछ यहाँ से ख़रीदना है या जल्दी जल्दी चीज़ें लेनी। यहाँ पे इतना रश नहीं होता, तो आप आते हैं जल्दी से, क्विक आपकी शॉपिंग होती है, क्विक चीज़ें लेते हैं, आप निकल जाते हैं। तो जनाब मैं यहाँ से हो गई हूँ फारिग। अब यहाँ से मैं निकलने वाली हूँ। हम खड़े हैं टिल के ऊपर। तो जनाब मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने जाना है वेकेशन पे। तो वेकेशन पे जाने के लिए आप यकीन करें कितने ही ज़्यादा काम होते हैं। और मेरा वेकेशन माशाल्लाह हम लोग 6 हैं तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो मेरा ये वेकेशन भी होने वाला है। हम लोग तकरीबन 9 दिन के लिए, 8-9 दिन के लिए जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप देख लें कि आपको कितनी चीज़ें पैक करनी पड़ती हैं। और बिसाइड दैट आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइट जो है आपकी शॉपिंग हो, आप बहुत ज़्यादा काम ना हो, बहुत ज़्यादा सामान भरना नहीं है, चीज़ें भी पूरी हों लेकिन वो लाइट वेट भी हो। आपका जो ट्रैवलिंग है वो आपका इजी होना चाहिए। मैं तो हर चीज़ रखती हूँ। इंशाल्लाह ताला जब मैं सारी पैकिंग करूँगी अपने सामान की, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जनाब ये मैंने आपको ऐसे बताया कि जिस तरह मैं पैकिंग करती हूँ, मैं वन बाय वन बैग्स बनाती हूँ। और वो वन बाय वन ही जो बैग्स होते हैं वो मेरे बैग्स के अंदर जाते हैं। तो मुझे पता होता है कि इस बैग में इस चीज़ की चीज़ें, जिस तरह मेरी टॉयलेटरीज होती हैं, मेरा कॉस्मेटिक्स होता है, मेरे लाइक एनी थिंग। जिस तरह लोग होटल्स में जाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाते, लेकिन मुझे शैम्पूज़ वगैरह, फेस वॉश वगैरह अपने ही यूज़ करना पसंद है। मैं ये सब चीज़ें साथ लेके जाती हूँ। तो जनाब वापस आ गई हूँ। इस दफ़ा मैंने आपको बताना था ये भी कि इस दफ़ा हम नई चीज़ करने जा रहे हैं। वो ये कि हम लोगों ने कभी फूड घर से मैं नहीं लेके गई जब हम वेकेशन पे जाते हैं। इस दफ़ा मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि कोविड की वजह से मुझे नहीं पता कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी। तो मैंने क्या किया कि सोच रही हूँ कि मैं कुछ 2-4 चीज़ें बना लूँ, उनको फ्रीज़ कर लूँ, फिर उनको कूलर में आइस डाल के साथ लेके चले जाएँ, ताकि अगर वहाँ पे कोई चीज़ और अवेलेबल नहीं होती तो हमारे पास फूड हो। और हमारे पास तो रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि हमने सिर्फ हलाल खाना है या वेजी खाना है, तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा चांस नहीं लेना है। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, कुछ चीज़ें बनाऊँगी। तो ये जो कंटेनर्स, मैं गई थी डॉलरामा गई थी, डॉलर स्टोर से मैंने कुछ कंटेनर्स खरीदे हैं। मैं फूड लूँगी, इसमें पैक करके रख दूँगी। साथ मैंने 2-3 नान के पैकेट्स लिए हैं, ये भी मैंने साथ ले जाने के लिए ही लिए हैं। तो इस दफ़ा ये डबल काम होने वाला है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कि कुकिंग कर के फिर आप लोग वेकेशन पे निकलें, लेकिन इस दफ़ा बस मजबूरी है तो जा रही हूँ। तो जनाब ये लिया है मैंने फेस पाउडर, फिट मी का ही फेस पाउडर मैंने लिया है। मुझे बड़ा पसंद है। ये मेरा कोई 4th या 5th है जो मेरा ख़त्म हुआ और मैं नया लेके आई हूँ। उसके अलावा ये मैंने फिट मी की ही मैंने ली है जी फाउंडेशन। ये जी हाइड्रेट वाली है जी, पहले मेरे पास है जो मैट वाली, इस दफ़ा मैंने डिफरेंट ली। और मैं
अपने लिए फाउंडेशन, और जनाब उसके बाद मैं बताती हूँ जो मैस्कारा मैंने लिया है एसेंस का, फर्स्ट टाइम लिया है, इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं, इंशाल्लाह यूज़ करूँगी फिर आपको बताऊँगी। और ये जनाब मैंने लिया है जो नेल कटर, ये 2 in 1 है, एक साइड पे आपके टो नेल्स के लिए, एक साइड पे आपके हैंड नेल्स के लिए, तो मैंने ये भी एक्स्ट्रा ले लिया साथ ले जाने के लिए। तो हाँ जी जनाब, मैं वो बात कर रही थी आपसे कि जिस तरह से मैंने फाउंडेशन लिया है, पहले मैं लेती थी बहुत ज़्यादा मैट वाली, और मैंने इस दफ़ा थोड़ी ली है जिसमें थोड़ा सा डुई लुक आएगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने कॉम्प्लेक्शन से 1 नंबर डार्कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट कॉम्प्लेक्शन पे मेकअप अच्छा नहीं लगता। मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, लाइक बहुत ज़्यादा पेल तो नहीं है लेकिन ठीक है, लेकिन मैं हमेशा अपनी फाउंडेशन 1 नंबर डार्कर लेती हूँ। लोग हमेशा 1 नंबर लाइटर लेते हैं, मैं हमेशा 1 नंबर डार्कर लेती हूँ। मैंने ये नोट किया कि जब भी मैं थोड़ी डार्कर वाली लगाती हूँ तो आपका चेहरा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन्जर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे ऐसा चाहिए कि बिल्कुल ऐसा नेचुरल लुक आए, कोई बोले भी नहीं कि आपने कोई फाउंडेशन लगाई है। मैं ये इस तरह की फाउंडेशन मैं समटाइम्स डेली बेसिस पे भी लगाती हूँ, लाइक हल्की सी ली, थोड़ा सा एक ब्रश के ऊपर मैंने एक हल्का सा पंप लिया और उसको पूरे चेहरे पे मैं स्प्रेड कर देती हूँ ब्रश की मदद से, और वो बहुत ही अच्छा पूरा दिन स्टे करता है। और हाँ, स्टे करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ वो है जी फिक्सिंग स्प्रे। फिक्सिंग स्प्रे आप कोई भी ले सकते हैं, आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा आपको ग्रॉसरी में दिखाया था कि एक नया वाला फिक्सिंग स्प्रे मैं लाई हूँ, और मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं किस तरह से उनको यूज़ करूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जनाब पूरा दिन थक थक के बाहर के काम भी किए, घर के काम भी किए, सफाइयाँ भी की, वापस आए तो ये वाटरमेलन में लेके आई थी, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को बोलो कि वो काट के दे दें। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने ये शेयर किया था अपने हस्बैंड का ये वाटरमेलन काटने का तरीका, तो मेरे कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने बोला था कि आपने स्टार्टिंग पार्ट नहीं दिखाया, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को बोला कि आज जब बाबा काट कर रहे हैं तो कैमरा लगा दो ताकि ये पूरा का पूरा शूट हो जाए। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर काटिएगा, बहुत ईजी तरीका है, हाथ भी गंदे नहीं होते और बहुत ज़्यादा मेस भी नहीं बनता, और इतना आइडियली ये वाटरमेलन करता है जैसे आपने बाहर से कटा हुआ लिया हो। तो जनाब वाटरमेलन कट रहा है, हस्बैंड वाटरमेलन काट रहे हैं, मुझे साथ साथ तैयारियों की भी पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे एक तरह का लाइक मेरे जहन पे एक चीज़ बैठ जाती है कि अच्छा मुझे शॉपिंग की है तो मैंने इसको पैक करना है, अगर पैक करना है तो किस तरीके से पैक करना है, लाइक वो इतने काम होते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम लोग ट्रैवलिंग पे निकल जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर, और क्योंकि हमने निकलना है इस हिसाब से मैंने बैग्स वगैरह ला के ऊपर ऑलरेडी रखनी है, और जो मैंने चीज़ें मैं नहीं खरीदनी हूँ मैंने साइड पे रखी हुई हैं, और जो चीज़ें मैंने यूज़ लेके जानी है उनकी लॉन्ड्रीज हो रही हैं, जिस तरह सॉक्स हैं, बच्चों के अंडर गारमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं लॉन्ड्री करती हूँ, लॉन्ड्री करके मैं पाइल्स बना के उनको रख देती हूँ। इतना आसान हो जाता है, आपकी लाइफ आसान हो जाती है अगर आप ये सारी चीज़ें पाइल्स में रख दें। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी पैकिंग किस तरह से हम पैक करते हैं, क्योंकि वो आपको आइडिया इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मैं लोगों के व्लॉग्स देखती थी, लोग अपने पैकिंग करते थे कि वो किस तरह पैक करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता था कि उनके आइडियाज़ को देखना, और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप लोग हर रोज़ किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको अपनी पूरी की पूरी वीडियो दिखाऊंगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। और फिर उसके बाद आपको अपने साथ लेके जाऊंगी अपने ट्रिप के ऊपर, आपको दिखाऊंगी कि मैं किधर किधर गई। और ये हम लोग एक जो बड़ा ट्रिप हमारा वेकेशन होता है वो हम साल में 1 दफ़ा करते हैं समर में, और इस दफ़ा हमारा तो वैसे प्लान था कि हम लोग जाएंगे डिज्नीलैंड वगैरह, इधर उधर का हमारा प्लान था, लेकिन ड्यू टू कोविड हम लोगों ने कहा चलो वो 1-2 साल बाद चले जाएंगे, अल्लाह खैर रखे, क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं गए, क्योंकि मेरी छोटी बेटी पहले छोटी थी, तो सब लोग यही बोलते थे कि अगर इतने छोटे बच्चे को लेके जाओ तो बहुत तंग होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जर्शन होती है ये वो। तो हम लोगों का ये प्लान पेंडिंग चल रहा है पिछले 2-3 साल से, और इस साल कोविड की वजह से नहीं जा सक रहे, लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में 1 साल 2 साल के बाद ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भी हम लोग इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट इतना नहीं रहेगा उधर जाने में। तो इंशाल्लाह ताला आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं विद इन कैनेडा, लेकिन आउट ऑफ प्रोविंस जाएंगे, और आपको सारी की सारी वीडियोज़ मैं दिखाऊंगी, और आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरती है कनाडा में, कितनी नेचुरल ब्यूटी है, और माशाल्लाह माशाल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अल्लाह ने नवाजा है इसको अपनी खूबसूरती के साथ, और इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी किया हुआ है। तो जनाब सारे काम करने के बाद थक हार के बस मेरी रात की ड्राइव पक्की होती है, उस पर निकले हैं मैं और मेरे हस्बैंड। इस ड्राइव में हमें मुझे ये अच्छा लगता है कि आप जाएँ, हल्का सा म्यूज़िक लगा लें, मियाँ से बातें कर लें, और दैट्स इट, क्योंकि आप कॉफ़ी वगैरह तो आप पी नहीं सकते। तो जनाब ये था मेरा आज का पूरा दिन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर दें।
तो जी मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। रखें अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।